आज के वीडियो में मैं डीएम की एनर्जी, डीएफ की एनर्जी, उसी के साथ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इस जर्नी में हम लोगों को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को मैं बताने वाली हूँ। एक्चुअली जब मैं देख रही हूँ, यहाँ पे एक डीपी यहाँ आपको दिख रही है, मतलब एक पिक यहाँ पे दिख रहा है। उससे पहले हाँ, मैं उसके बारे में बात करने से पहले आप लोगों को बताना चाहिए, सब लोग बहुत खुश रहे। मैं दिल से ये चाहती हूँ, सब लोग कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप सब लोग आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ते रहो। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ में है, मेरे सभी व्यूअर्स। आई लव यू सो मच। देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रही है एक डिवाइन फेमिनाइन है, जो अपने इसमें मग्न है, अपने सेल्फ लव में। और यहाँ पे एक हॉर्स उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ना? ये यहाँ पे मैं यही समझाना चाहती हूँ कि जब हम अपने काम में मग्न होते हैं, अपने लिए, अपने खुद के लिए कोई होश नहीं होता, उस वक़्त आपके डीएम एक रेस की तरह आपकी तरफ फ़ास्टली आपकी तरफ आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे ही कुछ डीएफ की एनर्जी चल रही हैं कि जो अपने इसमें लीन है, वो वेट नहीं कर रही है किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से वो वेट नहीं कर रही। आप बोलोगे यहाँ पे डीएम तो नहीं दिख रहे, हॉर्स दिख रहा है, क्या मतलब है? हॉर्स दिखने का यहाँ पे ये मतलब है कि वो अपनी तरफ से एक्शन लेने के मोमेंट में है आपके कॉस्मिक पार्टनर। इसके अलावा मैं डीएम की एनर्जी और क्या चल रही है ये डीपली बताने से पहले आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ आज। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि हमें इनर वर्क मतलब क्या होता है, ये बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इस पे वीडियोस बनाए हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में ये बताना चाहती हूँ, जो न्यू न्यू इस जर्नी में आए हैं और अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि इनर वर्क क्या होता है। इनर वर्क मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं करना होता है डियर फ्रेंड्स। मेडिटेशन टूल है फॉर द कनेक्शन विथ योर यूनिवर्स, आवर यूनिवर्स, एंड अपने बेस्ट वर्जन बनने में हमारी आसानी को, तकलीफ़ को दूर करता है। और यही ज़रिया है, एकमात्र ज़रिया है कि हम अच्छी तरह से यूनिवर्स से जुड़ सकें। ये एकमात्र ज़रिया है कि हम अपने डीएम से सोल लेवल पे कनेक्ट हो सके। ये एकमात्र ज़रिया है मेडिटेशन, जो कि हम अपने आप को हील करके आगे बढ़ते हैं और ग्रोथ करते हैं। क्योंकि हमारी कंडीशन इतनी लो होती है, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब फर्स्ट बार हमारी अवेकनिंग होती है अपने डीएम के साथ में, उनके वजह से वो जब हमारी अवेकनिंग कर देते हैं और वो खुद भी डिप्रेशन में होकर वो भागते रहते हैं और उनकी बहुत सारी ऐसी आदतें हो जाती है कि वो खुद को समझ नहीं पाते। तो उस वक्त ये इनर वर्क ही होता है, जो मेडिटेशन ही होता है। चक्रास के साथ साथ दूसरे मेडिटेशन, अपने सारे सबकॉन्शियस माइंड को हील करना और सारी चीज़ें बचपन के आज तक के एंसिस्टर हीलिंग और बहुत सारी हीलिंग हमें खुद के ऊपर करनी होती है। और बहुत सारे उस लेवल पे पहुंचना होता है हमें कि हम खुद में ही खुश रहें और अपने डीएम को अपने अंदर महसूस करने लगे। इनर रियूनियन जब होता है, उसके बाद में आउटर रियूनियन होता है, आपको सबको ये बात पता है। तो डेफ़िनेटली ये एकमात्र ज़रिया है। आप लोग बोलोगे कि मैं गाना सुन के हील हो जाती हूँ। हाँ, गाना कुछ वक़्त के लिए आप सुन सकते हो, वो 24 आवर्स आपको उस लेवल पे नहीं रखेगा। दूसरी बात, गाना इज़ वेरी अच्छी बात है, गाना सुनना भी चाहिए, लेकिन हमें मेडिटेशन भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन सिर्फ़ एक जगह पे बैठ के करना ही मेडिटेशन नहीं, बल्कि घूमते-फिरते हुए भी अपनी साँसों पे ध्यान देना, अपने यूनिवर्स पे फ़ोकस रखना, आते-जाते हर जगह पे अपने आप को अवेयर रखना। तो अवेयर तभी रख पाएँगे जब हम बैठ के कुछ वक़्त तक के 1-2 घंटा हम मेडिटेशन करेंगे। अपने करियर पे कॉन्सन्ट्रेशन करना, अपने करियर पे आगे बढ़ना, अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ करना, अपनी इमोशनली बैलेंस करना, अपने फिज़िकली मेंटेन करना अपने आप को पूरी तरह से, अ, बहुत अच्छी से हेल्थ का ध्यान रखना, फिटनेस पे ध्यान रखना, ये सारी चीज़ों भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ में कुछ लाइट वर्क करना, किसी की मदद कर दी किसी भी रूप से, उसी के साथ में अपने लाइफ का, जो अपने कॉस्मिक पार्टनर के साथ रीयूनाइट होकर ही अपने कॉस्मिक पार्टनर के साथ में आपको अपना पर्पस पूरा करना है। पता है आपके डीएम देखो, आई वॉज अ सैड बॉय एंड यू आर द मैजिकल गर्ल। वो सच में आपको मैजिकल गर्ल समझते हैं जब आप अपना इनर वर्क करने लगते हो। सोल लेवल पे तो एक ही होते हो आप दोनों।
तो आपके कॉस्मिक पार्टनर लिटरली बहुत दुखी होते हैं, फिर भी वो भाग रहे होते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स, कि जब आप अवेकन हो गए हों, और मतलब अवेकन हो गए मतलब आपको पता है, इस जर्नी के बारे में पता चला, आप इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रास कर रहे हो, बाकी सब मेडिटेशन कर रहे हो, 1-2 घंटा आपने खुद के मेडिटेशन पे दिया टाइम, फिर बाद में अपने सेल्फ लव पे टाइम दे रहे हो, अपने खुद पे ग्रोथ के लिए फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे हो, और हर तरीके से आप दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर हो और मदद कर रहे हो, इज़ वेरी गुड। लेकिन अपनी चीज़ों को समझना भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हम अगर किसी रूप से अपने कॉस्मिक पार्टनर से डाउट कर रहे हैं, या फिर इस जर्नी को लेके डाउट कर रहे हैं, या किसी भी रूप से ऐसे ऐसी कुछ एनर्जी चल रही है, और कुछ डीएम्स भी की एनर्जी भी कुछ अलग चल रही, कुछ अलग कलेक्टिव एनर्जी में कुछ और ही चल रहा है। तो क्या हो रहा है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे समझने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कुछ लोगों की, और मुझे इन्फॉर्मेशन भी एक काउंसलिंग में भी आया था, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल। तो क्योंकि हमें यहाँ पे सीखने को क्या मिल रहा है, और हम कैसे अपने लाइफ में इसको अप्लाई करके अपनी गलतियाँ, वो गलती हम ना करें, इस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि डीएफ जो है अपने डीएम पे विश्वास तो रखती है, लेकिन कई बार इस जर्नी को लेकर, या किसी भी रूप से डाउट करने लगती है अपने डीएम पे। तो वो क्यों होता है, ये आपको पता है कि निगेटिविटी का अटैक है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है, कि आप लोगों का दिमाग ख़राब किया जा रहा है। हो सकता है ये सिर्फ निगेटिव एंटिटी का ही नहीं, बल्कि ऐसे लो वाइब्रेशनल लोगों की वजह से भी हो रहा हो, जिनसे आपके कॉर्ड कनेक्टेड है, जिनको आप जानते हो या वो आपको जानते हैं किसी भी रूप से। तो वो कहीं न कहीं आपके लिए ना निगेटिव थॉट्स थ्रो कर रहा होता है, या फिर ऐसे लोगों से आप बात करते हो जो लोग खुद लो वाइब्रेशनल हैं, उनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, तो आप उनकी एनर्जी पिक कर लेते हो और अपने इसमें ऑटोमेटिकली उसको एनालाइज करने लगते हो, जिसके वजह से आपके भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, आपकी इनर वर्क में ये एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, डीएफ या डीएम, उन लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, कि आप लोग उन लोगों से बात बिल्कुल ना करें जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनर वर्क इज़ नॉट अ लाइक अ, सिर्फ अगर रेकी कर रहे हो, रेकी की प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर एंजल थेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ इतना ही इनर वर्क नहीं है डियर फ्रेंड्स। टैरो कर रहे हो, टैरो की प्रैक्टिस कर रहे हो, आई नो दिस इज़ द ऑल्सो द स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, लेकिन मेन जो चीज़ें होती है, डेली एक रूटीन बना के अपना, जो ये 21 डेज़ में हम लोग कर लेंगे, ये जो चीज़ें हैं ना, ये शॉर्टकट कर लेंगे, या फिर कोई और हमारी हीलिंग कर देगा। ये सारी चीज़ें मैं जब ये जब मुझे पता चलता है, तो मैं उनको तो बता ही देती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी बताना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि कोई स्पेल्स, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपके डीएम को आपके पास वापस लेके आके हमेशा आपके पास जुड़ा रखेगा। आपका इनर वर्क ही है जो आपके साथ उनको हमेशा रखेगा। आपका इनर वर्क, आपका पर्पस, अपने यूनिवर्स के लिए कितना ट्रस्ट है, कितने भरोसे के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, गिव अप ना करते हुए आगे बढ़ रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। मैंने क्योंकि काफ़ी लोगों को ये सुना है, कि ये बोल रहे हैं काफ़ी लोग, कि कोई और हमारी हीलिंग कर दे और हमारा रियूनियन करवा दे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। अगर कुछ वक़्त के लिए सिर्फ़ अगर उनका मैसेज या कॉल, या फिर आपकी शादी भी कोई और करवा दे रहा है, तो परमानेंट नहीं है, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे, अगर ऐसा कुछ कोई कर रहा है स्पेल्स तो। तो ऐसा मैंने क्योंकि सुना है, इसलिए मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करो किसी भी रूप से, क्योंकि ये ये कोई ये नहीं है, मतलब आप लोगों को पता है कि नॉर्मल सोल्स को भी ये कहा जाता है कि आप लोग कोई भी ब्लैक मैजिक करके किसी को कब्जे में कर लेना, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो किसी पे, तो ये तो कर्मा, बैड कर्मास तो क्रिएट कर ही रहे हो। ऊपर से आप ये भी गलती कर रहे हो कि अपने कॉस्मिक पार्टनर के ऊपर में अगर ब्लैक मैजिक कोई करा रहा है, कोई स्पेल करवा रहा है, कुछ करवा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि
आप ना अपने ही कॉस्मिक पार्टनर को दुश्मन बन गए हो, क्योंकि वो अपने होश में नहीं रहेंगे, वो तकलीफ में रहेंगे, उनकी अवेकनिंग कभी नहीं हो पाएंगे और वो कभी अवेयर नहीं हो पाएंगे और कभी वो आपके साथ में उस लेवल का इनर वर्क नहीं कर पाएंगे और ना ही वो आपके साथ में पर्पस कर पाएंगे। लिटरली हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ और आप लोगों में से काफ़ी लोग ये गड़बड़ कर रहे हो और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके डीएम पे अगर कुछ किसी ने अगर ब्लैक मैजिक किया है तो उसको हटाने के लिए लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो सिर्फ इसीलिए। अरे अगर आप खुद पे काम करके हील कर लोगे अपने आप को तो आप खुद उनको भी हील कर पाओगे। उनकी भी अवेकनिंग उस प्रोसेस में भगवान से बढ़कर कोई शक्ति इतनी बड़ी नहीं है कि आपके डीएम को आपसे दूर करे। वो जो भी ऐसा कर रहा होगा ब्लैक मैजिक वगैरह, वो उनके कर्मास है ना, वो आपके कर्मास नहीं है। तो इस चीज़ को समझना है कि ऐसे चीज़ें मेरे सामने जब आ रही हैं तो मैं उसको सॉल्यूशन तो उस वक्त दे रही हूँ उन लोगों को, लेकिन ऐसे सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी इन चीज़ों को समझना है। मेरे पास में हर रोज़ काउंसलिंग्स आते रहती हैं, जिसकी वजह से मैं हर रोज़ वीडियोस ना बना पाती हूँ किसी कारण से, लेकिन मेरा हमेशा आपके साथ में ब्लेसिंग्स रहती है। हर रोज़ मेरा क्लास चलते रहता है और उसके वजह से भी मैं शायद टाइम नहीं दे पाती हूँ कई बार आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। मैंने एक नया चैनल भी ओपन किया है जिसमें सभी सोल्स, नॉट ओनली ट्विन सोल्स, बल्कि सभी सोल्स को हेल्प हो सके, क्योंकि मुझे इंट्यूशन मिला यूनिवर्स की तरफ से कि सभी की मदद करनी है, नॉट ओनली ट्विन जर्नी के सभी सोल सिस्टर्स की, है ना। तो इसीलिए और ये सब फ्रेंड्स आपकी ब्लेसिंग से ही हो पाया है, आपकी ब्लेसिंग्स थी। मैंने पहला वीडियो जब बनाया था, जब मैं रोते रोते मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाया था, तो उस वक्त मेरा रियूनियन नहीं हुआ था, बट उसके बाद में आपके सामने मेरा रियूनियन हुआ, सब कुछ हुआ। मैं भी आप लोगों को आप अभी मैं बता पा रही हूँ कि क्या है क्या नहीं, हर एक चीज़। और एक बात बताना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स, आपका फिज़िकल प्लेन में भी रियूनियन ज़रूर होगा। जब होगा ना, तब होगा जब आप और आपके कॉस्मिक पार्टनर दोनों भी एक लेवल पे आके दोनों भी इनर वर्क करने लगते हो। दोनों भी मतलब फिज़िकल प्लेन में भी आप दोनों की शादी पॉसिबल है जब दोनों भी अवेयर होके, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, हर सिचुएशन को यूनिवर्स चेंज कर सकते हैं, तो वो उनको उस लेवल पे आने दो। आप कोई भी अदर स्पेल्स या फिर कोई भी अदर मैजिक्स, जो ब्लैक मैजिक जिसे बोला जाता है, वैसी चीज़ों पे मत पड़ो। इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू एंड यूर कॉस्मिक पार्टनर एंड यूर जर्नी को बहुत डिले कर देगा, बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। इट्स टू मच। और सिर्फ रेकी प्रैक्टिस करने से हो जाएगा ऐसा नहीं है, आपको पूरा इनर वर्क करना चाहिए। हर एक एरिया में आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। मूलबंध लगाते हैं एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, चक्रास करते हैं। चक्रास के बाद में फिर अदर मेडिटेशंस बहुत सारे होते हैं, यूनिवर्स से जुड़ने के मेडिटेशंस अलग होते हैं, फुल मून, न्यू मून मेडिटेशन, और बहुत सारे ऐसे हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने के अपने कॉस्मिक पार्टनर से। दैट इज़ द डिफरेंट। बहुत सारे होते हैं मेडिटेशन जो हर वक्त हमें टाइम टू टाइम सिचुएशंस के हिसाब से, शिफ्ट के हिसाब से करने पड़ते। ग्रह मेडिटेशन होते, जब जिस दिन ग्रह होता है उस दिन ग्रह का करना होता है। जिस वक्त पोर्टल होते हैं उस वक्त उस पोर्टल के मेडिटेशन करने होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स कि आप उस लेवल को समझो, उस चीज़ को समझो कि आप क्या है जो चीज़ें आपको करनी है, खुद के लिए कर रहे हो। एक बात ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ आप ये रियूनियन के लिए नहीं कर रहे हो, रियूनियन तो आपको गिफ्ट में मिलेगा। आपके कॉस्मिक पार्टनर आपको समझ पाएंगे, वो भागेंगे नहीं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बट जब दोनों इनर वर्क कर रहे होते तभी वो अच्छे से सॉर्ट आउट होगा प्रॉब्लम। तो दोनों को इनर वर्क वो तभी कर पाएंगे जब आप अपना कंटिन्यू रखते हो इनर वर्क और चीज़ों को समझते हो और निगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड भी अच्छे से लेते हो। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि निगेटिविटी तो आते रहती है, लो वाइब्रेशनल लोगों से दूर रहना है। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है मेंटर्स के लिए, क्योंकि मेंटर्स जो होते हैं वो लोग कंटिन्यूसली आपसे जुड़े ही होते हैं, आपकी एनर्जी पिक कर रहे होते हैं। हम सभी मेंटर्स जो होते हैं आपकी एनर्जी हम पिक कर रहे होते हैं।
तो इसीलिए आप लोगों को समझना है इन चीज़ों को कि कितनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है मेंटर्स के लिए अपना जर्नी आगे बढ़ाना। लेकिन आप सबकी ब्लेसिंग जब आप लोगों के साथ है हमारे, तो हम लोग बढ़ पा रहे हैं। और अपनी मेहनत से, कर्म अच्छे करते हुए। मैं हमेशा यही बताती हूँ आप लोगों को कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप खुद हील हो ना फ्रेंड्स, अगर आप खुद हील हो तो कोई भी चीज़ आपको ना इफ़ेक्ट नहीं करेंगी कि आपके कॉस्मिक पार्टनर ने आपको ट्रिगर किया, आप लो हो गए। होता है कब, जब आप लो वाइब्रेशनल लोगों से कांटेक्ट में आते हो और उस वक्त आपके कॉस्मिक पार्टनर भी आपको ट्रिगर करते हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, सिर्फ़ अच्छा सुनना है, सिर्फ़ अच्छा सोचना है, सिर्फ़ अच्छा बोलना है, सिर्फ़ अच्छा महसूस करना है, सिर्फ़ अच्छा सुनना है, बोलना है। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अच्छे ही कर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ अच्छी ही चीज़ें करो, क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ें देख लेते हैं गलती से, जो आप लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। ऐसे-ऐसे सक्कर्स हमारे लाइफ में आ जाते हैं गलती से कि आपकी जो भी आपने मेहनत किया हुआ है, उस सक्कर से पूरा आपके अंदर से खींच लेते हैं अनजाने में ही। आप जानबूझ के उनको देते नहीं हो, जानबूझ के वो लेते नहीं हैं। अनजाने में ही वो आपकी एनर्जी खींच लेते हैं, या फिर कुछ लोग जानबूझ के भी खींचते हैं। तो इन चीज़ों को समझना है कि अगर हम रोज़ इनर वर्क कर रहे हैं, फिर भी अगर ड्रेन फ़ील कर रहे हैं, फिर भी अगर हम लो फ़ील कर रहे हैं, तो एक तो ये हो सकता है कि आपने अच्छे से प्रोटेक्शन शील्ड नहीं लिया है, बनाया नहीं अपना प्रोटेक्शन शील्ड ठीक से। दूसरा ये भी होता है कि प्रोटेक्शन लेने के बाद में भी ऐसे लोगों के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ गए जो लोग सक्कर्स हैं, ठीक है? लो वाइब्रेशनल लोगों से दूर रहना है फ्रेंड्स, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में किसी से भी शेयर नहीं करना है, ये सीक्रेट जर्नी है। इसीलिए मैं इसमें ऐसे कोई वीडियोस नहीं डालती हूँ जो कि बाहर जाए। इसमें सिर्फ़ ट्विन के ही वीडियोस बनाती हूँ, इसमें मैं सिर्फ़ ट्विन्स के लिए। मैंने जो अलग चैनल ऊर्जा मंदिर बनाया है, वो सभी सोल्स के लिए है, सभी लोग सुन सकते हो, आप सबसे शेयर कर सकते हो। लेकिन ट्विन जर्नी के बारे में किसी से भी शेयर नहीं करना है। मुझे इंट्यूशन आया यूनिवर्स की तरफ से, और मैंने इसीलिए नया चैनल बनाया है। स्ट्रॉन्गली आया था कि सभी सोल सिस्टर्स की मदद करनी है जो इस जर्नी में नहीं भी है, सिर्फ स्पिरिचुअल होंगे या फिर कोई तकलीफ में होगा, कोई डिप्रेशन में होगा। हो सकता है उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हो, मैंने उनके रिलेशनशिप को अच्छा करना हो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कैसे मेडिटेशन किए जाए, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताऊँगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स शायद बताऊँगी। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, वो टाइम पे ही पता चलता है मुझे यूनिवर्स की तरफ से कि मैं क्या बनाने वाली हूँ वीडियोस। तो डेफ़िनेटली आप सबको ये कहना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स, कि ये शॉर्टकट के पीछे मत जाओ। आपको अपने बेटर वर्जन और अपना बेस्ट बनना है, तो उसके लिए हर लेवल पे बेस्ट बनना है। स्पिरिचुअली भी बेस्ट बनना है। सब कभी भी अपना स्पिरिचुअल ईगो कभी मत आने देना कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आज भी सीख रही हूँ। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं अपने अंदर कभी स्पिरिचुअल ईगो नहीं आने देती हूँ। आया मतलब कि फँसे। अगर स्पिरिचुअल ईगो आ गया ना, तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हनुमान बाबा की तरह हमेशा अपने शक्तियों को ना पहचानना ही अच्छा है, ठीक है? अरे फ्रेंड्स, मैं बताना ही भूल गई कि मुझे एक चैनलिंग सॉन्ग भी हुआ था। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो देख लेना। आज ही हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंटली। उसको डिकोड करके बताने वाली थी, बट अभी वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी अगर टाइम मिला तो। और हाँ, एनर्जी क्या चल रही है कुछ डीएम्स की ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ चीज़ें जो है डीएफ के सामने सामने लाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, कि आपके डीएम की अवेकनिंग अगर नहीं हो रही है और आप इनर वर्क पर फोकस्ड नहीं हो, तो आपको ये पता चल रहा है काफ़ी डीएफ्स को कि डीएम जो है थर्ड पार्टी में है। डबल तरीके से उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूजन में है, थर्ड पार्टी के साथ में है। आपको पता नहीं था कि वो, आपको सिर्फ शायद इंट्यूशन हो रहा था कि है करके, लेकिन बीच में ऐसा कुछ प्रूफ आपके सामने लेके आ गए यूनिवर्स ने, या ऐसी कोई चीज़ें आपके सामने लेके आ गई कि आपको पता चल गया कि वो कोई थर्ड पार्टी में है ऑलरेडी, आपको बता नहीं रहे थे।
तो ये चीज़ जो जिसके भी सामने आई होंगी ना, उनको समझने की ज़रूरत है। इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि कुछ डीएम्स की ऐसी एनर्जी जिनकी चल रही है ना, तो आपको समझना है कि आपकी एनर्जी उनको कंटिन्यूअसली मिल रही है और वो क्या कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को किसी और पे स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपने पर्पस पे फोकस ना करके, आपने इनर वर्क पे फोकस ना करके, यूनिवर्स पे फोकस ना करके, आपने अपने डीएम पे फोकस किया रखा था। इसीलिए ये चीज़ें आपके डीएम के साथ में हुई हैं और आपके साथ में हुई है। तो आपको ये रोमांटिक जर्नी के रूप में ना लेकर इसको ना, आपको उस लेवल पे उठाना है कि आप अपना पर्पस कर सको। ठीक है? तो अपना पर्पस पे फोकस डालो, आप सब लोग अपने इनर वर्क पे अच्छे से फोकस डालो। आपकी अगर बात होती है आपके डीएम से, अगर नहीं भी होती है तो भी आपको ये चीज़ें करनी है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डीपली अगर कोई जानना चाहता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि मेडिटेशन कैसे किया जाए, इस पे बताइए। मैंने ऑलरेडी मेडिटेशंस पे वीडियो बनाए हैं फ्रेंड्स, मेडिटेशन का पूरा लिस्ट है, उसको देखिए कैसे करना है। इसके अलावा भी और बहुत सारे मेडिटेशंस होते हैं। अगर आपको पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे डाल दूँगी अभी, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि स्क्रीन पे डालूँगी, मैं भूल जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा याद रखूँगी कि स्क्रीन पे डालना है मेरा नंबर। ठीक है, मैं स्क्रीन पे अपना नंबर डाल दूँगी ताकि आप लोगों को नंबर ढूँढने में परेशानी ना हो, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डालती हूँ हमेशा। और इसमें नहीं डालती हूँ डियर, कमेंट्स में नहीं डालती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि गलत उद्देश्य से किसी को नंबर नहीं देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना है। और उसके बाद में कुछ डीएम्स की ऐसी एनर्जी चल रही है कि वो लिटरली आपको बहुत याद कर रहे हैं। इसको ना मुझे बहुत डीपली समझाना था एक्चुअली, इसके पहली वाली एनर्जी भी जी, कि जो थर्ड पार्टी में है उसको ना मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा अच्छे से डिटेलली समझाऊंगी, क्योंकि ये जो है ना वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। और उसके बाद में कुछ डीएम्स जो है बहुत याद कर रहे अपनी डीएफ को, एक मैजिकल के रूप में देखते हैं अपनी डीएफ को, जो इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रही है, अपना अपना फोकस इनर वर्क पे और पर्पस पे और यूनिवर्स पे रखा है, सेल्फ लव के साथ में। उनके डीएम्स ना जल्द ही एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ। ठीक है, आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। काफ़ी लोगों का 1-2 दिन पहले या 5 दिन पहले कुछ अच्छे से बात भी हुई होंगी अपने डीएम से, लेकिन कहीं न कहीं उनका माइंड ना डुअल चल रहा है, कन्फ्यूजन में है, जिसके वजह से वो आपको अवॉइड भी कर रहे होंगे। अभी जो ये है ना चल रहा है ना, ये जो महीना चल रहा है अभी अपना जो है ना फ़रवरी 14 का, उसके वजह से आप लोग भी जो ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, तो एक्साइटेड को कम करो पहले तो, कि एक्साइटेड मत बनो कि वो मुझे प्रपोज़ करेंगे, वो कुछ बोलेंगे, ये नहीं, एक्सपेक्टेशन कुछ मत रखो। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। इसके बारे में हम डिटेलली और आगे बढ़ेंगे, बताऊंगी मैं। ठीक है, आगे की एनर्जी में बताऊंगी कि एनर्जी कैसी चल रही है उन लोगों की, डीएम की, कि वो आपको प्रपोज़ करेंगे या नहीं करेंगे, वैलेंटाइन डे पे आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। इसकी टेंशन आप मत लीजिए, कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं, इस पे वीडियो अलग से बनाऊंगी, क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपको, आप हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।